सुजुकी मानने को तैयार नहीं कि उनकी ईवी की प्राइस ओवर प्राइस्ड है 1,88,000, वो भी सिर्फ ईवी व्हीकल के लिए, और रेंज 95 किलोमीटर। वो कह रहे हैं कि हमारी एक ईवी लो और बाकी की 4 ईवी लो एक बराबर। भाई हम 4 नहीं लेंगे, हमको एक चाहिए। बट इतनी ज़्यादा प्राइस, कुछ लोग बोल रहे हैं प्राइस बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार प्राइस ठीक है, हमको इस प्राइस में कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्योंकि बाकी कंपनी बेवकूफ़ बना रही है और सुजुकी यार अपना एक एक पैसा इसमें वैल्यू फॉर मनी तरीके से लगाया हुआ है, तो कस्टमर को भी नहीं लगना चाहिए कि उनका पैसा बर्बाद जाने वाला। अब ऐसा क्यों, दोनों तरीके से बात रखते। और मेरा यार पहले ही ओपिनियन है, इतने ज़्यादा प्राइस में कोई ईवी व्हीकल लेगा उससे अच्छा यार 1 लाख का एक्सेस आइस इंजन वाला ले लो। उसमें 1 लाख का पेट्रोल डलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें सर्विस इंजन और मेंटेनेंस के साथ साथ कम से कम 4-5 साल लग ही जाएगा। और लोग ईवी व्हीकल लेते हैं कि कहीं दूर भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मज़ा ज़रूर आता है, बट इतना ज़्यादा प्राइस 2 लाख, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। मैं तो नहीं जाता इसकी तरफ। बाकी अब क्यों लोग जा रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले यार इसकी एक्चुअल प्राइस है 1,88,490 दिल्ली की, और ऑनलाइन मार्केट में भी ये जल्द आने वाली फ्लिपकार्ट में। दूसरी चीज़ यार, सुजुकी के कोई भी शोरूम जाओगे ना इंडिया में, आपको वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डीलरशिप से इसको बुक करा सकते हो। और सुजुकी करंट में एक ऑफर दे रहे हैं, जो भी मान लो पुराने सुजुकी कस्टमर है, मान लो अपने एक्सेस ली हो, जिक्सर ली हो, इन पास्ट में कभी ले रखी हो, तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल कस्टमर हो तो अभी ये गाड़ी नहीं निकली है तो उसके लिए 7,000 का डिस्काउंट पड़ेगा। तो मान के चलो 1,80,000, तो भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला। अब स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो बैटरी मिलती है 3.07 किलोवाट आवर की LFP। सुजुकी का ये कहना है कि भैया बाकी स्कूटर में क्या होता है, आग लग जाता है, थर्मल प्रॉब्लम आता है, गाड़ी की लाइफ कम हो जाती है, बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, मोटर उतना अच्छा वर्क नहीं करता। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम इसमें आपको 4x लाइफ देंगे, और LFP बैटरी आपकी 4x लाइफ वैसे ही दे देती है, क्योंकि यार इसका चार्जिंग साइकिल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एग्जाम्पल समझना, जो कि नॉर्मल NMC बैटरी रहती है ना, उसमें चार्जिंग साइकिल कम रहता है, कहीं पे 1500, कहीं पे 2000, कहीं पे 800। बट इसमें इसका 4x रहता है, वो कैपेसिटी के हिसाब से। मतलब ऐसा समझ चलो, अगर आप ओला ले रहे हो, उसको आप 1000 टाइम चार्ज करोगे तो इसको शायद 4000 टाइम कर सको। बट लोगों का मुद्दा वही है ना कि इतना ज़्यादा पैसा देके हम ले क्यों, लेने वाले लेंगे, अब कौन से कस्टमर लेंगे वो भी हम जानेंगे। दूसरी चीज़, इसमें जो मोटर पावर है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। 4.1 किलोवाट आवर की डिसेंट पावर है, जो कि 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करेगा। और चार्जिंग टाइम भी कम नहीं कि आपको 10 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाए, तो भी इंसान सोचता है कि यार जल्दी हो जा रही है। बट 6.5 आवर लगेगा आपको घर में चार्ज करने में, और अगर आप फास्ट चार्जर से करते हो तो आपको 2 घंटे लगने वाले, 12 मिनट। अब राइडिंग मोड की बात करें तो इको है, राइड ए है, राइड बी है, और रिवर्स मोड मिलने वाला है। उसके अलावा गाड़ी में 3 किलोवाट आवर की बैटरी है। 1 किलोवाट आवर की जो बैटरी रहती है वो मैक्सिमम 37 किलोमीटर और मिनिमम 28 किलोमीटर के आसपास रेंज निकालती है। तो आप एवरेज लेके चलोगे तो 32 किलोमीटर। तो कुल मिला के ये 96 किलोमीटर का या 100 किलोमीटर के अंदर का रेंज आपको दे देगी ऑन एन एवरेज। और अगर आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो 108, 110 मान लो, मैक्सिमम 112, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। और मिनिमम मानना चाहते हो तो 82, 85, 80 इसके आसपास आप रेंज लेके चलो। और इसकी एक्स शोरूम में 1,88,000, उसमें आपको इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, RTO पे करना पड़ेगा, और आपकी स्टेट में सब्सिडी मिलती है आपको रिटर्न में, तो मिल जाएगी। और डीलरशिप तो है ही पैसा खाने में एक्सपर्ट, तो आपको पता है कहाँ कहाँ से एसेसरीज़ के नाम पे पैसा लूटा जाएगा। तो कुल मिला के गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाएगी 2,15,17,000 के आसपास। पता चलेगा अब आपको कि इसमें आप पैसा दे रहे हो तो वर्थ कहाँ लगेगा। इसमें आपको फीचर या मेंटेनेंस फ्री बेल्ट ड्राइव मिलता है, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि 7 ईयर या 70,000 किलोमीटर, दोनों में से कोई भी पहले हो जाए तब तक गाड़ी के बैटरी में, मोटर में कुछ भी इशू नहीं आने वाला। दूसरी चीज़, ईवी स्कूटर में जनरली ऐसा रहता है कि एक बार ले लो तो आपको इसका रीसेल वैल्यू नहीं मिलता। बट सुजुकी एथर को कॉपी कर रहा है, 60% आपको बाय बैक गारंटी मिलती है 3 साल के बाद में। तो मतलब 3 साल तक चला भी लो, अगर मन आपका कर रहा है कि इसको मैं वापस दे देता हूँ डीलर को, तो आपको 60% पैसा मिल जाएगा। कितना होता है 60%, 2 लाख का, तो वो होगा आपका करीबन 1,20,000 के आसपास। ये एक्स-शोरूम प्राइस में कैलकुलेट होगा। दूसरी चीज़, अब आपको लगेगा ठीक है लेना चाहिए, बट LFP है उसका पैसा लिया जा रहा है। दूसरी चीज़, आपको बाई बैक गारंटी मिलती है उसका पैसा लिया जा रहा है। अब आपको एथर की वैल्यू समझ आएगी। एथर इतना सब चीज़ अपने R&D में खर्चा करता था, बट वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, इसलिए लोगों को एथर महंगी लगती थी। और एथर ने यार इंडिया में बोल रखा था कि हम अपनी गाड़ी आपको लॉस में ही बेचते हैं, जितना हमारा एक गाड़ी बनाने में कॉस्ट आता है ना, हम अपना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करते। बट यार कंपनी ऐसे नहीं चलती, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज, डीलरशिप को पैसा, सब कुछ आना जाना लगे रहता है। और यार सुजुकी ना अभी कुछ समझ नहीं पा रहे इंडियन कस्टमर को। दूसरी चीज़, सुजुकी का कहना है कि अगर हमारी गाड़ी में बैटरी 10% के नीचे भी रहेगी तो बाकी गाड़ियों में क्या रहता है, पावर कम हो जाती है। बट हमारे में ऐसा नहीं होगा। भाई तुम रेंज कितना ही दे रहे हो कि तुम्हारा पावर से हमको कुछ लेना देना है। 95 किलोमीटर रियल वर्ल्ड में काम नहीं आता, और चाहे भी नहीं आता। इसको हायाबुसा से कंपेयर कर ले या ये बता दे कि हम एक ग्लोबल ब्रांड है, अच्छी बात है, बट इंडिया में लोग इतना अफोर्ड नहीं करना चाहते। एक स्कूटी के पीछे जिसमें 95 किलोमीटर की रेंज मिलती है, ट्रेजर एक्ट आने वाली, उसकी रेंज कई गुना ज़्यादा अच्छी है। ओला का नाम तो फिलहाल नहीं लूँगा सर्विस की वजह से, बाकी अभी सिंपल
सिंपल वन ने भी अच्छा खासा प्राइस में निकाला है। तो लोगों को अब समझ आ रहा है कि यार इतनी ज़्यादा प्राइस में इतना कम रेंज, तो और ना ही कुछ एडवांस फीचर है कि आपको ADAS मिल रहा है, कैमरा मिल रहा है, या आप कुछ स्क्रीन में कुछ फंक्शन कर पा रहे हो। सिंपल सा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, 4 इंच का स्क्रीन देखने को मिलने वाला है। अब इसमें से 10% लोग वो है जो इसको लेंगे और 90% बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब वो 10% वही है जिनको सुजुकी पे ट्रस्ट है और वो चाहते हैं कि यार ईवी स्कूटर मार्केट में बहुत है पर मैं भरोसा किसी पे नहीं कर सकता। सुजुकी अच्छी लग रही है कंपनी मुझे, और यार ये जितना फीचर मुझे बताया 7 साल 70,000 किलोमीटर, मुझे सुन के संतुष्टि लगा। छोड़ो ना यार, पैसा कहाँ बार बार आएगा जाएगा, मैं ले लेता हूँ एक बार में। तो वो ये वाले कस्टमर लेंगे। पर जिनको प्रैक्टिकलिटी देखनी है ना कि यार चार्ज भी होनी चाहिए, रेंज भी ज़्यादा देनी चाहिए, उनके लिए गाड़ी बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझसे पूछोगे क्या ये सच में प्रैक्टिकल है, तो भाई बिल्कुल बिग नो है, प्राइस की वजह से और रेंज की वजह से। अगर रेंज ये एक्यूरेसी में भी 170-80 किलोमीटर दे देते ना, लोग इसकी तरफ शिफ्ट होते, बट कोई सवाल ही नहीं उठता है। होंडा एक्टिवा याद है ना आपको, इलेक्ट्रिक वाली, उसके साथ क्या हुआ था बस कुछ दिनों बाद। बट होप करते हैं कि ये गाड़ी सक्सेस करे, प्राइस कम हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।